कल जो हमने कुछ टाइप के नंबर किए थे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा नंबर था, सबसे छोटे नंबर्स की बात करी थी, हमने बात करी थी नेचुरल नंबर्स की, है ना। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, कल हमने ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, आज नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो हमने देखा था 1 2 3 4 मैनी मोर इंफिनिटी। ये जितने भी नंबर्स है, ये जितने भी नंबर्स है, इन हम नंबर्स को हम जो है नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। n मींस नेचुरल नंबर। अब इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं बेटा, एक 0 और ऐड हो जाए, तो अब ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या बन जाएंगे? ये नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाएंगे, सिर्फ 0 ऐड करने से, ठीक है ना। 0 जैसे ही ऐड हुई, अब ये सारा टोटल का टोटल, ये पूरा सेक्शन अब क्या है? होल नंबर। और ये पूरा नेचुरल नंबर। फिर हमने कहा अगर इन्हीं वोल नंबर्स में, ये जो वोल नंबर है, अगर इन्हीं वोल नंबर्स में मैं नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दूं, क्या कर दूं? नेगेटिव। और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? माइनस के नंबर, माइनस के जैसे कि माइनस के 1 5 10 -13, ये सब दैट्स कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। जैसे ही नेगेटिव इंटीजर हुए ऐड, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या बन जाएगा? ये अब हमारा बन जाएगा इंटीजर। क्या बन जाएगा? इंटीजर। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। होल नंबर्स में जैसे ही नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव के नंबर ऐड हुए, तो नेगेटिव के नंबर प्लस में होल नंबर, ये सब मिलके क्या बन गए? हमारे इंटीजर बनते हैं। अब ये इंटीजर्स है, अगर इन्हीं इंटीजर्स में मैं फ्रैक्शन ऐड कर दूं, क्या कर दूं? फ्रैक्शन ऐड कर दूं। एक बार हम ऐड अलग से करेंगे। जैसे ही हमने इसमें फ्रैक्शन ऐड करी, तो अब ये जो पूरा का पूरा जो ये कंप्लीट सेक्शन है, फ्रैक्शंस कैसे होती है बेटे? ऐसी होती है -3/2 या 0.34, है ना, या फिर 5/8। ये एवरीथिंग, ये जो तो आपको दिख रही है ना p/2 फॉर्म में, p/2 फॉर्म में ये फ्रैक्शंस ही होती है ना। तो ये इनको जैसे ही ऐड करा, अब ये टोटल पूरा का पूरा बन गया रैशनल। क्या बन गया? रैशनल को किससे डिनोट करोगे? Q से। Q मींस रैशनल नंबर। कैपिटल में सब कुछ किसमें चल रहा है? कैपिटल में। अब हमने कहा था इससे अलग भी नंबर्स होते हैं, रैशनल से भी अलग नंबर होते हैं, वो इसकी फैमिली में नहीं आते, तो इसलिए हम उनको अलग से बनाएंगे। और वे कुछ ऐसे नंबर थे जो अंडर रूट के अंदर होते थे, है ना, जो अंडर रूट के अंदर होते हैं। तो और हमने कहा था कि भाई इन नंबर्स को जो है हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल को जर्नली आम भाषा में हम P से डिनोट करते हैं। P मींस इरेशनल नंबर। फिर हमने कहा रैशनल और इरेशनल का तो हो गया मैटर खत्म। अब हम एक काम करते हैं, रैशनल और इरेशनल पूरे को इकट्ठा बना दिया, है ना, समझ में आ गई। अब ये रैशनल और ये दोनों जुड़ के जो ये नंबर आए हैं, दैट्स कॉल्ड रियल नंबर। क्या आगे? रियल नंबर। फिर हमने कहा रियल नंबर से भी अलग कुछ नंबर्स होते थे, रियल नंबर से भी कुछ अलग नंबर होते थे। यहाँ बना लें इनको, यहाँ बना देते हैं अलग से, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को किससे डिनोट करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई मींस आयोटा। आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर। ये होते हैं अंडर रूट के अंदर माइनस के नेगेटिव नंबर्स जो हो, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फिर हमने कहा भाई ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, सभी को अगर एक साथ कर दिया जाए, सभी को अगर एक फ्रेम के अंदर ले आए ना, जैसे पूरी फैमिली को हम एक फ्रेम में ले आते हैं, तो ये हमारी एक पूरी फैमिली है,
जिसको हमने एक फ्रेम में ले लिया, यानी कि एक फोटो के अंदर, और यो पूरा का पूरा फ्रेम क्या लाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरी किसकी फैमिली है, कॉम्प्लेक्स की फैमिली में कितने बंदे, दो, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम पढ़ेंगे 11th में। तो हमने देखा कि भाई चलो फिर आगे पढ़ते जाएंगे। फिर हमने देखा भाई इमेजिनरी को हट गए, अब रियल में आए। रियल की फैमिली में कौन है, दो, एक तो इरेशनल और फिर रैशनल की फैमिली में कौन है, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को अलग कर दिया, फिर बात आ गई इंटीजर की। इंटीजर की में कितने हैं, दो, एक होल नंबर और एक नेगेटिव नंबर बोल लो, ये नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को इनको छोड़ दो एक तरफ, आगे होल पे। होल की फैमिली में दो है, एक जीरो और एक नेचुरल। जीरो को साइड में छोड़ दिया, बात आ गई नेचुरल नंबर। ये हमारे नेचुरल नंबर आ गए। तो इनको अगर हम एक अलग तरीके से इस फ्रेम से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के देखते हैं हमने क्या आज सीखा। तो हमने ये देखा कि भाई जो नेचुरल नंबर है, अगर सिंपली नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है, जैसे ही नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये लिखने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन समझाने के लिए है कि नेचुरल नंबर और जीरो मिलकर क्या बनाएगी, ये ऐड का मतलब वो नहीं है कि जोड़ना है n प्लस o, ऐसे मतलब कुछ नहीं जोड़ना। ये क्या है, नेचुरल और जीरो दोनों मिक्स होके, दोनों कंबाइन होके क्या देंगे हमें, होल नंबर देंगे। और होल नंबर में जब मैं ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ बेटे, नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर को मैं सिंपली भाषा में बात करूँ, नेगेटिव नंबर बोल दो, क्या बोल लो, तो जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नेगेटिव नंबर, तो ऐड होते ये क्या बन जाएंगे, z मतलब इंटीजर, क्या बन जाएंगे, इंटीजर। अब इंटीजर जो है उसमें अगर आप शामिल कर दो किसको, फ्रैक्शन को, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों ऐड हो गए क्यों, यानी कि रैशनल नंबर। अब जैसे ही रैशनल नंबर और इरेशनल को ऐड करोगे तो रियल नंबर, और रियल और इमेजिनरी को दोनों को मिला के क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स की कुछ टाइप्स है, नंबर कितनी टाइप के होते हैं। तो ये तो मोटे मोटे हर एक चीजें जो है थोड़ा सा बड़ा लेवल है, मान ले, पर तुम्हारे लिए तो सफिशिएंट है, ये 10th 8th 9th के लिए तो बहुत है, इनको तो पता ही होना चाहिए। अभी इनसे बहुत छोटे डाउन पे आते हैं, बहुत डाउन पे, जो हम 3rd 4th के बच्चों को बताते हैं, उनको ये बात नहीं बताई जाती, इतनी बड़ी बड़ी बात की बेटा इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, उनके लिए ये चीज बहुत बड़ी है, उनके लिए छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं, यहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा रोक दिया, तुम घर पे चाहे उसको नोट कर लेना, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो को और अपना नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको इरेज करते हैं। आज मैं अपलोड कर दूंगा, कल वाली भी और आज वाली भी, आराम से चल के। नंबर दो टाइप के होते हैं, सिंपली जो हम बच्चों को बताते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर और बच्चों को पहली बात तो यही सिखाई जाती है बेटा, पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं और नेगेटिव के नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिश्र होते हैं, ठीक है। तो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। अगर हमने बात कर ली किसकी, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं बेटे, वे क्या होते हैं, वे नंबर जिनके आगे हम एक तरीके से प्लस का साइन हो, इसका हो प्लस का साइन हो, है ना, जैसे एक तरीके से +4 है ना, +6, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हम ये प्लस का साइन बहुत ही कम यूज करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे 6 है, 8 है ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर। 3.4 है ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव नंबर ऐसे क्यों हो सकते हैं बेटे, पॉजिटिव नंबर है 2/3, और वैसे 2/3 होता क्या है, फ्रैक्शन। बात करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 2/3, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव। डायरेक्ट सी बात है, जिसके आगे पॉजिटिव का साइन आ जाए, पॉजिटिव नंबर ना आए तब भी इसका मतलब पॉजिटिव नंबर ही है। इसके बाद नेगेटिव नंबर्स की बात आते हैं कि नेगेटिव
के आगे क्या थे माइनस का साइन है ना। तो ये तो -3 -10 -13 ये जैसे बहुत सारे नंबर बेटा, ये सब क्या है नेगेटिव नंबर की बात है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद की बात आते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद क्या आता है। फिर हमने बताया था ओड नंबर, क्या बताए थे ओड नंबर। तो देखो एक तरीके से हम ये कहते हैं जो टू की टेबल में ना है, जो टू की टेबल में सारे क्या है ओड नंबर। और कहां से शुरू होंगे 1 3 5 7 है ना। चलते रहो शोन बेटा अनलिमिटेड है ये भी, कितने भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों, पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन ओड नंबर खत्म नहीं होंगे। अब बोर्ड के बाद किसके बारे में आते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन है नंबर्स, वे नंबर्स जो किसकी टेबल में आ जाए 2 की टेबल में आए, ठीक है ना। तो 2 ये सब क्या है इवन नंबर्स। अच्छा अब इसके बाद एक दो छोटा छोटा और सेक्शन करता हूँ और अलग से रेड पेन से डिनोट कर ले। जीरो 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 क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसलिए उसको अलग से बताया कि हमने जीरो को ना ही हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे ना ही, तो हम क्या कहेंगे नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ना ही तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ये जीरो के बारे में ध्यान देना है कि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से परे है, उनको इनमें के अंदर शामिल नहीं करते हैं। तो इस बात का एक ध्यान देना है। तो बीच बीच में मैं अलग से जो हाईलाइटेड पॉइंट उनको बताता रहूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स पे। किस पे आते हैं हमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होंगे वे नंबर्स जो एक तो खुद की टेबल में आए, किसकी टेबल में आए खुद की टेबल में, या फिर 1 की, किसकी और किसी की टेबल में है, यानी कि सिंपली बात करें जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे सिंपली सबसे पहले में 1 नहीं बोलेंगे, बताता हूँ सिखाऊंगा वो क्या होगा। सबसे पहले 2 करेंगे। 2 देखो 1 की टेबल में आता है और किसकी खुद की, खुद का मतलब 2 की में। सर दोनों में आना चाहिए, 2 टेबल में आना चाहिए, सिर्फ 2 की टेबल में, अपनी में और 1 की, और किसी के में नहीं आना। जैसे अब ये है 3 1 की में आता और एक बात तो सिंपली सीख लो, हर नंबर जो है ना 1 की टेबल में आता है, हर नंबर है 1 को तो हटा ही दो। दूसरी बात है हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है, भाई 10 है खुद से तो होगा 10 1 जा 10, 11 11 1 जा 11, तो हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो हम बात करें तो ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में ना आए, हम क्या कहेंगे ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में, क्योंकि 1 की टेबल में और खुद की टेबल में तो हर एक आते हैं। चाहे 50 ले लो, 51 की टेबल में भी है और 50 खुद की भी टेबल में है ना। तो लेकिन और हम ये पूछेंगे क्या और किसी की में आता है, आता है ना, 5 की में आता है, 10 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में। तो अब ये नंबर ध्यान से देखो, खुद की टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 की में, किसी की में तो नहीं आ रहे। इसके बाद 5, इसके बाद 7 11 13 17 19 शोन इनफिनिटी है, इनकी भी नहीं पता कितने हैं। अभी के बीच में बहुत सारे नंबर्स जो रह गए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे 4 रह गया तो 4 की टेबल में आता है और 1 की, इसके अलावा भी आता है 2 की, इसकी में। इसीलिए ये कि क्या है प्राइम नंबर ना हो के ये क्या बन गया कंपोजिट नंबर्स। 4 क्या है कंपोजिट नंबर। 4 के बाद देखो यहाँ ना 6 रह गया ना, तो 6 क्या है कंपोजिट, क्योंकि 1 की और 6 के अलावा भी तो आता है ना, किसकी टेबल में आता है 2 की और 3 की में भी आता है। अब उसके बाद 8 9 12 14 15 16 18 एंड शोन है। ओके तो ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
इनमें थोड़ा पजल नहीं होना, ओड इवन ये अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों देखो ये एक अलग पोर्शन बनाती है ओड और इवन, ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का करेंगे और यहाँ पर है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब इनमें एक नंबर जो ऐड नहीं हुआ वो है 1। क्या है 1। तो 1 जो है बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी 1 की, तो सेम कंडीशन 1 के साथ अप्लाई होगी कि 1 को ना ही तो प्राइम नंबर काउंट करेंगे और ना ही नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ना ही तो ये प्राइम नंबर है ना ये, क्योंकि 1 से तो काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 से तो काउंटिंग है, तो वहां उसको हम नहीं मानेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो किसके टेबल में आएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा अब इसके बाद आते हैं प्राइम और कंपोजिट के बाद, अब वो आते हैं दो और सेक्शन पढ़ते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। कार्डिनल और कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर। देखो बेटा कार्डिनल नंबर्स को याद रखने का सबसे आसान क्या है, इनमें कभी पता ना होगा, गाड़ी कार होती है ना, कार कार्डिनल का मतलब कार के पीछे नंबर देखे हैं, यही तो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे तो लिखे होते हैं ना, यही लिखे होते हैं ना, गाड़ी का नंबर HR 12 A 5 6 7 8 ऐसे होता है ना, तो ये सब क्या कार्डिनल नंबर, तो जितने दिखते हैं ना तुम 1 2 3 4 5 0 8 9 10 ये सब क्या है कार्डिनल नंबर, क्या है कार्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या है सर, वैसे तो ये भी नेचुरल नंबर की जैसा हाँ है, तो ये सब एक जैसे है, जैसे 2 है वो प्राइम है लेकिन वो इवन भी है, वो इवन के साथ साथ वो पॉजिटिव भी है, वो नेचुरल भी है, वो होल भी है ना। ये सब नंबर्स तो वही है, काउंटिंग तो कुछ नहीं होती ना, काउंटिंग तो वही बात होती है 0 से बड़ी और 0 से बड़ी, और इसके अलावा तो काउंटिंग नहीं होती। अब उन काउंटिंगों को हमने क्या कर दिया, बांट दिया कि ऐसे 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 इनको ये बोल सकते हैं, इनको ये बोल देंगे, इनको वो बोल देंगे, तो ऐसे। ऑर्डिनल नंबर क्या है, तो ऑर्डिनल नंबर आपने देखा सुना हुआ लेकिन पता नहीं क्यों ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। नॉर्मली ये बात है, वैसे क्लास में फर्स्ट आया तो फर्स्ट जो हम लिखते हैं दैट्स कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिर 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ये सब क्या है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो ये जो हम बताते हैं ना भाई तेरी कौन सी पोजीशन है, मेरी भाई 7th पोजीशन आई, तो 7th जो बोला है ना, 7th तो नहीं बोली, 7th बोला ना, तो वो जो 7th है ना वो क्या है हमारा ऑर्डिनल नंबर है। तो याद रखना अभी कि कार के पीछे वाले कार्डिनल और जो बच गए वो ऑर्डिनल। बचते क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बात तो वही है, क्लास में आप पहले नंबर पे आए फर्स्ट नंबर पर, लेकिन जैसे आपने उसको फर्स्ट बोल दिया ना अब वो क्या बन गया ऑर्डिनल, ठीक है ना। अब क्लास में आपको पहली पोजीशन पे पहली जो वो पहली पोजीशन है दैट्स कॉल्ड फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल नंबर। ओके अब इशारा करके तुम बताओगे तो एक नंबर पोजीशन, अब एक नंबर तो नहीं बोलोगे ना, एक नंबर 2 नंबर, तो वो भी एक नंबर जैसे उसके साथ पोजीशन ऐड हुई वो क्या हो गया ऑर्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल थे, इसके बाद बात आते हैं थोड़ा बहुत चीजों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो और चीजें अब आती है बेटे फ्रैक्शन, क्या आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा p/q फॉर्म में होती है, ठीक है। और फ्रैक्शंस जैसे ये हम बात कर लेते हैं एक तरीके से, जैसे ये 3/5 8/9 ये सब हमारे क्या फ्रैक्शन नंबर, क्या हमारी फ्रैक्शंस है। और फ्रैक्शंस भी आगे चल के बेटे क्या होगी, दो टाइप्स की होगी जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो 2 टाइप्स की कैसे होगी, तो उनमें मैं एक आपने एग्जांपल सा लिख के दे देता हूँ। ये देखो इन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में फर्क देखो क्या है, यहाँ पर डेनोमिनेटर बड़ा है
हाँ। और न्यूमिनेटर है छोटा है। और यहाँ पर है न्यूमिनेटर छोटा है। तो इसीलिए हम आगे चल के फ्रैक्शंस को भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे। और ऐसे ही जब ये फ्रैक्शन होती है ना, ऐसे ही एक और होती है जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन जो होती है ना, वो आपने देखी हुई है। और 1/, जैसे 1 ये देखा ना, 1 और 1 2 3 5, तो ये जो दिख रहा है ना आपको नंबर, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो 5 1 जा 5 और 3 8, तो इस नंबर को आप 8/5 भी लिख सकते हो। लेकिन 8/5 को मैंने ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स और मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करना सीखते हैं? सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और फिर आगे चल के जो ये सिंपल फ्रैक्शन होती है, ये भी कितने टाइप की हो जाएगी? दो टाइप की हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर क्या होती है? मैंने दो नंबर लिए जो फ्रैक्शन टाइप में, किसमें है? देखो ये ऐसे ले लिए, जैसे ये देखो 3/5, ये वैसे तो एक फ्रैक्शन है, बट मैं इसको कहता हूँ ये दोनों नंबर जो है कोप्राइम नंबर है। मैं इस पूरे की बात नहीं कर रहा, किन की बात कर रहा हूँ? नंबर की। ये जो दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर और नीचे, ये दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम। इसका मतलब क्या है? ये दोनों 1 को छोड़ के किसी भी टेबल में नहीं आते एक साथ। देखो 1 की में तो आते हैं, ये भी आता है, और पता है 1 की टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 को छोड़ दो। तो यानी कि 1 की टेबल को छोड़ के और किसी की टेबल में एक साथ नहीं आते। देखिए 3 में आता तो ये 3 में नहीं आता, ये 5 में आता तो ये ऊपर वाला 5 में नहीं आता। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर्स जो है कोप्राइम नंबर है। क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो मैं ऐसे अगर लिखूं ना कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं 3 and 5, मैं कहूँ 3 and जो 5 है ना, 3 और 5 जो है दोनों कोप्राइम नंबर है। क्या है? कोप्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर है एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते। किसको छोड़ के? 1 को, क्योंकि 1 में तो आना ही आना है ना, ये चीज तो कॉमन सी है। इसके अलावा और कोई बता सकते हैं? जैसे मान लो हमने ले लिया 8 और 9, 8 and 9। चेक करो, देखो वैसे तो 8 जो होता ना, 8 एक ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि टेबल में आता है। और 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये भी किसी की टेबल में आता है। लेकिन खास बात है दोनों एक टेबल में नहीं आते, किसी की में भी आते हैं दोनों। इसलिए जब ये दोनों की बात करेंगे 8 and 9, तो मैं क्या कहूंगा? 8 and 9 both are the कोप्राइम नंबर। 8 और 9 दोनों कोप्राइम नंबर है। तो दोनों को एक साथ लूंगा। किसके साथ? एक साथ। उनको एक साथ जोड़ के बात करेंगे तो। और वैसे तो क्या है? 8 भी कंपोजिट और 9 भी कंपोजिट है ना। 8 भी कार्डिनल और 9 भी कार्डिनल। 8 भी क्या बोलते हैं? 8 इवन है, जबकि 9 और 8 और 9 दोनों ही पॉजिटिव। और कल वाला टॉपिक उठा ले तो वो लग रह गया कि 8 और 9 दोनों प्राइम है, 8 और 9 दोनों वोल है, 8 और 9 दोनों इंटीजर है, 8 और 9 दोनों रैशनल है, 8 और 9 दोनों रियल है, 8 और 9 दोनों कॉम्प्लेक्स है ना। वो अलग मैटर है क्या। तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ये वेरियस टाइप ऑफ नंबर को अभी तक यहाँ तक पढ़ेंगे। ये हमारे वैसे तो देखो इम्पोर्टेंट मैन तो ये है इतने, पर इनको भी इंक्लूड कर लो। तो ये है वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। ये कुछ एडिशनल बातें कि फ्रैक्शंस क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ऐसी और भी कई चीजें होती है कि कौन क्या है नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आगे चल के लाइक